ओम शांति। आइए सुनते हैं 15 जून 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर देखो क्या बातें करते हैं। समय अनुसार बहुत बातें आज बाबा करते हैं। कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत ही श्रेष्ठ बात बता रहा हूँ। बहुत ही महान कार्य है ये, जिसमें समय की समीपता बहुत ज़रूरी है। समय जो है बहुत समीप है और समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से क्या करना है, मुक्त कर संपन्न और समान बनना है। संपन्न बनो, समान बनो, क्योंकि बच्चों समय ही बहुत नाजुक है। समय आगे निकलता ही जा रहा है, बहुत तेज रफ्तार है समय की। इसलिए बच्चों समय बाप के समीप रहो और समय भी पहचान के रहो, और समय के समीप रहोगे तो सब कुछ श्रेष्ठ बनते जाओ। इसलिए समय का बहुत ध्यान देना है। फिर भगवान शिव बाबा ब्रह्मा दादा ने क्या कहा बच्चों से, आज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, बच्चों चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को मैं देख रहा हूँ। अब क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं समान बच्चे ही हमारे दिल में समाये हुए हैं। ये किसने कहा? स्वयं भगवान परमपिता शिव बाबा ने कहा, दिल में समाये हैं। बताओ कितनी अच्छी बात है, कितने श्रेष्ठ बच्चे हैं, कितने बच्चे भाग्यशाली हैं जो भगवान के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता भी है, और कह रहे हैं बिल्कुल विशेषता बच्चों की समान है। किसके समान है? बाप के समान है। इसलिए फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं भगवान अपने बच्चों से। कह रहे फिर वही बच्चे सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न और निर्माण बनते हैं और भगवान के साथ रहते हैं, बाप के दिल में समाये हुए हैं। ऐसी आत्माएं स्वतंत्र होती हैं। तुम बच्चे स्वतंत्र हो, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि तुम भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ में हो। वो तुम्हारे रक्षक हैं। देखो कितना हादसा बड़ा से बड़ा होता जा रहा है। विनाश सामने खड़ा है, बहुत बड़ा विनाश है जो तुम सब जने देख रहे हो। बाबा ने कहा बच्चों किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। हद के बंधन में किसी के भी प्रकार से बंधायमान नहीं होना है। फिर बाबा ने कहा तो बच्चों अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्रता और स्वतंत्र आत्मा बने हो कि नहीं बने हो? जब भगवान के बच्चे बन गए, स्वयं तुम्हारा भगवान पिता है और वही तुम्हारे रक्षक हैं, वो तुम्हारे साथ हैं। दुनिया वाले तो मनाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान मुझे दर्शन दे दो, मुझे मेरा ये काम बन जाए। लेकिन तुम बच्चे कितना श्रेष्ठ हो, भाग्यवान हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान है। इसलिए तुम स्वतंत्र रहो, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। देह भान से भी तुम्हें स्वतंत्र रहना है कि हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, हम ईश्वरी संतान हैं। ईश्वर हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा निराकार जो भगवान है, वो हमारा सब कुछ है। फिर बाबा ने कहा बच्चों जब चाहे तब देह का आधार ले लो और जब चाहे तो देह से न्यारे हो जाओ। जब तुम्हारा दिल चाहे कहे तो देह से काम कर लो, देह से तो काम करना ही है, और फिर बाद में काम करके फिर देह से न्यारे हो जाओ कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ, मैं बिंदु हूँ, परमपिता परमात्मा भी परम धाम के रहने वाले हैं, मैं भी आत्मा वहीं की निवासी हूँ। इस तरीके से न्यारे हो जाओ। देह की आकर्षण में तब नहीं आओ, देह की आकर्षण में तब आओ जब कर्म करो। तब भी ये बात याद रखोगे कि मैं आत्मा कराने वाली शरीर से हूँ। स्वतंत्र आत्मा बच्चों कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी।
पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होंगी। लेकिन बच्चों, इसके साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में, क्या संबंध संपर्क में आना है? बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में साथ साथ आना है, आकर्षित नहीं, और आते न्यारे और प्यारे होना है। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय। फिर बाबा ने कहा, क्या सेकंड में सर्व बंधनों से बंधन में तो नहीं बांधती हो? बंधन से मुक्त होना सीखते हो कि नहीं? लेकिन बच्चों, वास्तव में तुम्हारा सर्वशक्तिमान के बच्चों को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम स्वयं भगवान के बच्चे हो। और जो भगवान के बच्चे होता है वो बिल्कुल बिल्कुल भी इधर उसको कोई आकर्षित नहीं कर सकता। फिर भगवान शिव बाबा ने क्या कहा बच्चों से? कहा, बच्चों, क्या सारे दिन में कर्म करते हो? तो कर्म करते हुए भी सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास करते हो कि नहीं करते हो? बच्चे से भगवान कह रहे हैं और भक्तों से भी कह रहे हैं भगवान। फिर कहा, ये बहुत काल का अभ्यास ही अंत में तुम्हारा सहयोगी बनेगा बच्चों, बहुत दिनों के लिए सहयोगी बनेगा। लेकिन इस जन्म में 1 सेकंड भी तुमने किया अगर, तो बहुत काल के लिए तुम्हारा ही सहयोगी बन जाएगा। इसलिए अपने जन्म का वायदा तो तुम्हें याद ही है कि जब जन्म हुआ तुम्हारा, जब बाप ने अपना बनाया तो वही वायदा था ना, एक बाप दूसरा ना कोई। वही तुम्हारा जन्म, जब से तुमने समझा कि भगवान परमपिता परमात्मा मेरा पिता है, भगवान वही है, वही हमारा साथी है, वही टीचर है, वही गुरु है, वही भाई भी है, वही मित्र दोस्त भी है, तब से तुम्हारा भाग्य श्रेष्ठ बनने लगा। फिर भगवान ने क्या कहा बच्चों से कि क्या बाप के आगे दिल से कहा कि बाबा सब कुछ आपका है? अक्का बक्का ही कहा है। अब जो वृद्धावस्था के पिता होते हैं, बूढ़े माता पिता होते हैं, उनके आगे अगर बच्चे कह देते हैं कि बाबा या पापा, पिताजी, ये सारा कुछ आपका है, तभी तो हमने पाया है, तो बेचारे बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरीके से तुम अपने भगवान परम पिता सत्य पिता से अगर बोल देते हो कि बाबा ये सब कुछ आपका है, ये जो कुछ तन है, मन है, धन है, सब कुछ शिव बाबा आपका है, मेरे पिता, मेरे सत्य पिता शिव बाबा, सब कुछ आपका है। फिर अगर दी हुई चीज़ को तुमने वापस लिया, अगर आप वापस ले लेते हो तो अमानत में क्या हो जाता है? खयानत हो जाती है। खयानत माने परेशान करती है। अमानत कोई की मिली तो तुमने मिली तो तुम तो बहुत खुश हो गए, लेकिन उसको तुमने अपना बना लिया, फिर तुमने अहंकार पैदा कर दिया, तुम्हें अहंकार हो गया, तो उसमें फिर बाद में परेशानी ही परेशानी होती है। इसलिए भगवान ने कहा, मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूँ, सिर्फ बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रखना, कभी भी नहीं रखना कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है ना? तुम हो मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों। इसलिए भगवान कहते हैं, लेकिन सब बच्चों सर्व शक्तियों को समय प्रमाण, सब शक्तियों को समय प्रमाण ही बंधन से मुक्त होना है। एक है सहन शक्ति और दूसरी है, एक सहन शक्ति है, दूसरी है, देखो दूसरी भी बाबा बता रहे हैं कि सर्व शक्तियों को समय से अपने कार्य में लगाओ। ये नहीं हर समय, उनकी बहुत वैल्यू है सर्व शक्तियों की, हर समय कार्य में नहीं लगा सकते हो, समय अनुसार हर शक्ति को कार्य में लगाना है। अगर तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं, अगर कार्य में नहीं लगा रहे हो तो तुम्हारा ही घाटा है, तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम्हारे पास सब शक्तियाँ हैं, तुम्हें जिस शक्ति की ज़रूरत है उस शक्ति को तुमने तुरंत कार्य में लगाया, तो तुम्हारी सफलता हर कर्म में है। इसलिए बाबा ने कहा, उनमें भी विशेष 2 शक्तियाँ हैं। कौन सी शक्तियाँ हैं? क्या याद है तुम्हें? याद भी रखना है। एक तो तुम निर्विघ्न रहोगे, अगर याद रखोगे तो सदा तुम निर्विघ्न रहोगे, और विघ्न की ताकत नहीं जो आपके आगे कोई आ जाए। एक है सहन शक्ति, अब सहन शक्ति बहुत ज़रूरी है। दूसरी है रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइजेशन की शक्ति एक सहन शक्ति,
फिर बाबा ने कहा, क्या बंधनों से मुक्त होना जानते हो? मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, अगर मुक्त नहीं तो सुस्त हो। बाबा कह रहे हैं बंधायमान किसी से नहीं होना है, तो अपने आप से पूछो तुम स्वतंत्र हो? सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। देह को ना समझो, ये समझो आत्मा ही सब कुछ देह से करा रही है। जब चाहे तब देह का आधार ले लो, जब चाहे देह से न्यारे प्यारे हो जाओ। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा में कोई पुराने स्वभाव और संस्कार बंधन में नहीं होने चाहिए। बंधन में कौन से होने चाहिए? ईश्वरीय संस्कार बंधन में होने चाहिए, ईश्वरीय स्वभाव होना चाहिए है, पुराने स्वभाव नहीं होने चाहिए। साथ साथ तुम्हें देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में भी आकर्षित नहीं होना है। संबंध संपर्क में अब बाबा कह रहे हैं चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन। आज बाबा बहुत कुछ कह रहे हैं, और देखो नमस्ते कितने कितने बच्चों को कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बच्चों सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तुम तत्पर रहने वाले हो, और रहने वाले हो, रहते हो, तो तुम विशेष आत्मा हो। तो तुम विशेष आत्माओं को क्या है, कौन हो? तुम विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान तुम कर्मयोगी हो। कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और नमस्ते प्यारे बच्चों को नमस्ते। बाबा ने कहा, कितनी लंबी चौड़ी नमस्ते बाबा ने दी है। बाबा ने, बच्चों ने कहा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा ने कहा इस मुरली से तुम तंदुरुस्त हो जाते हो, तंदुरुस्त हो जाते हो ना, तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगती, तुम महारथी हो ना, अंदर ही अंदर तुम कर्मातीत बनने का रिहर्सल कर रहे हो, तो कर रहे हो ना। आप बेफिक्र आत्मा हो, बेफिक्र वाली आत्माएं, आप भी बेफिक्र हो, दोनों ही पार्ट तुम अच्छा बजा रहे हो बच्चों। देखो सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले निमित्त बन जाते हो। ये सब साथी हैं, तुम साथी हो, तुम जो भाई बहन वो सब साथी हैं। आप लोगों का उमंग उत्साह बाबा देख रहे हैं बच्चों का। अभी क्या नया करना है, बाबा ही कुछ प्रेरणा दे रहे हैं। बाप दादा ने सुनाया बच्चों कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, तुम बच्चे गुलदस्ता समान हो। सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में नज़दीक हो ऐसा गुलदस्ता तुम हो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा, तुम ही निमित्त बने हुए, वह माइक बनेगा, माइट बनेगी। बाबा ने कहा उनके जिगर से निकलेगा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, तभी प्रभाव एक दूसरे पे पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नज़दीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है, संबंध संपर्क में भी आ जाता है तो ठीक भी हो जाएगा। वरदान में बाबा ने कहा सदा श्रेष्ठ और न्यारे प्रकार नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। तो बच्चे सहज सेवाधारी, तुम्हारे लिए कुछ भी कोई भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है कोई कर्म, लेकिन संकल्पों द्वारा ईश्वरी सेवा करना यह भी तुम्हारा सेवा का श्रेष्ठ और कैसा नया तरीका है। अपने को चेक करना है कि साफ चमक है कि नहीं है, ठीक जगह पर रखे हैं। ऐसे रोज अमृत वेले भगवान को याद करना, बातें करना बाप से अपनी, संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाना है। बाबा ने कहा संकल्प से बच्चों याद करेंगे उतना ही संकल्पों के पास उन्हों के पास पहुँचेगा, भगवान के पास। इस प्रकार से नया तरीका सेवा में करना है। वृद्धि करते चलो, आपका सहयोगी सूक्ष्म आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगा, स्वतः खींचेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाबा देखो क्या कह रहे हैं,
बहानेबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और ज्ञान मुरली के पॉइंट धारण करते रहो। बाबा ने कहा, तुम सत्य हो ना, सत्य पिता है तुम्हारा, सत्य ज्ञान है, सत्य आत्मा है, सत्य स्वरूप है, इसलिए तुम न्यारे और प्यारे हो, भगवान के बच्चे हो, ईश्वरीय संतान हो। अपने घर गृहस्थ को वरदानों से भर दो, तुम सफलता को प्राप्त करते हो। बाबा ने कहा, खुश रहो, मुस्कुराते रहो बच्चों, खजाना खुशी का लुटाते रहो, ऐसे ही सुनते रहो ज्ञान मुरली। अपने भाग्य की लकीर तुम्हारे हाथों में है, जैसा चाहो वैसा बना लो, अभी नहीं तो कभी नहीं मेरा बाबा।